शियाटिका के मरीजों में स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा के शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है या लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है? ये सवाल मेरे से लोग बार बार पूछते हैं जब भी क्लिनिक पे आते हैं। ये पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब जरा इस पे आप बात करें। तो आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को तफसील से बता सकूं कि कमर दर्द के मरीजों में स्टेरॉइड इंजेक्शन के क्या फवायद और नुकसान हैं। नंबर एक, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है उससे आपको रिलीफ आएगा। अब कितनी देर के लिए आएगा, इट वेरीज फ्रॉम कुछ घंटों से लेकर चंद महीने तक इस पर आपको रिलीफ आ सकता है, क्योंकि ये इसका एक लोकल एक्शन होता है जिसकी वजह से सोजिश को कम करता है। अब असर तो इसका आना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये इंजेक्शन आप बार बार नहीं लगवा सकते। इस इंजेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उनमें से पहला साइड इफेक्ट ये है कि आपकी हड्डियों को भुरभुरा करता है, उसे ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। बार बार जब स्टेरॉइड इंजेक्शन लगता है तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये होता है कि अगर टेक्निक्स प्रॉपरली स्टेरलाइज ना हो और जल्दबाजी में ये इंजेक्शन लगाया जाए तो ये अपने साथ इन्फेक्शन लेके जाता है। जब इन्फेक्शन होती है तो उसके बाद आगे ओस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। मैंने मरीजों में देखा हुआ है कि वो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा के उनको बाद में ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया और हम फिर ओस्टियोमाइलाइटिस ट्रीट करते रहे क्योंकि इन्फेक्शन साथ में चली गई थी। तीसरे नंबर पे जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जब एक दफा आपको लग गया है तो उसके बाद आपको कुछ अरसे के लिए एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लग गया और आप उठ के भागना शुरू कर देंगे। You have to take rest, you have to control your weight, you have to avoid bending, lifting and twisting। अगर आप इन चीजों की एहतियात नहीं करेंगे तो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगने के बाद आर्जी रिलीफ तो आना है, लेकिन वहां पे फिर एक ऐसा गंदा विशियस साइकिल शुरू होता है कि आपकी हड्डी गलना शुरू हो जाती है। एक और चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए, स्टेरॉइड इंजेक्शन जब एक दफा आपको लग गया है तो उसके बाद जब आपको सिम्टम्स आपके रिलीफ में आ गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 2-3 महीने के बाद एक दफा अपना एमआरआई करा के देखें कि कितना किस पे आपको फर्क पड़ा है। और अगर आपकी अलामात वापस आ रही हैं तो स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाने की बजाय फिर आप कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन को कंसिडर करें। एक दफा जब आपको स्टेरॉइड इंजेक्शन लग जाता है तो उसके बाद अगर आपकी अलामात वापस आती हैं तो एक तो आपने कमर का एक एक्सरे कराना है देखने के लिए कि मुरे अपनी जगह से हिल तो नहीं गए, अनस्टेबल तो नहीं हो गई, क्योंकि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगने के बाद कुछ मरीजों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरा, आपने फ्रेश एक एमआरआई करा के देखना अगर आपकी अलामात वापस आती हैं कि बीमारी आपकी कितनी बढ़ गई है या बीमारी आपकी ठीक हुई भी थी या नहीं हुई थी। और स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर साहब से ये बैठ के बात डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब ये जो मैं इंजेक्शन आप मुझे लगा रहे हैं इससे मुझे कितना फायदा होगा, कितने दिन के लिए पेन रिलीफ मिलेगा। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये हर बंदा आपको बिठा के ये कहता है कि जनाब आप ये करा लें, गारंटी के साथ आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसके बाद आप खराब होकर वापस आते हैं तो फिर आप हमारे पास आते हैं और आगे पहला सवाल उठता है, डॉक्टर साहब ये जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं ऑपरेशन तो हम करा लेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि इसके बाद क्या मैं चल सकूंगा, क्योंकि उस वक्त आप मजबूर हो चुके होते हैं जब हमारे पास आते हैं। तो इसलिए जब भी आपने इस तरह की कोई भी चीज कंसिडर करनी है तो जो भी साहब आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उनसे एक दफा डिस्कस जरूर करें। और दूसरी बात, कभी किसी अनट्रेन्ड बंदे से, कभी किसी अताई से आपने स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं लगवाना। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोसर्जन हूं। आपके अगर कोई सवालात हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। ये भी किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था तो उसके जवाब में बनाया गया।